अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिर्ज़ा, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर एंड आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि MCQs बेस्ड है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट -273 केल्विन या फिर 0 केल्विन। ठीक है, हमने इस चैप्टर को पढ़ते हुए देखा कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं इसकी कन्वर्जन केल्विन या फ़ारेनहाइट में देखूँ तो मेरे पास में जो राइट ऑप्शन है वो 32 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी चीज़ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वलेंट नहीं है। सो आवर राइट ऑप्शन इज बी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री सेल्सियस। ये बात हमें पता है कि जो हमारी नॉर्मल डिग्री का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। सो आवर राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। Mercury is used as a thermometric material because it has uniform thermal expansion, low freezing point, small heat capacity या all of the above properties। हमने जब थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़े थे कि क्या चीज़ हमने थर्मोमीटर में यूज़ करनी है, उसके बल्ब में यूज़ करनी है, तो हमें पता चला था कि वो चीज़ जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हों कि उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए और उसकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी कि एब्रप्ट चेंज ना है, उसमें आराम आराम से चेंज है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑल दी अबव प्रॉपर्टीज़। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट? कॉपर, आइस, वाटर या फिर मरकरी। अच्छा, आपकी बुक में जो टेबल 8.1 है उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज गिवन है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो वाटर की है जो कि है 4200। तो आवर राइट ऑप्शन इज वाटर, दैट इज सी। Which of the following material has large value of temperature coefficient of linear expansion? एल्यूमिनियम, गोल्ड, ब्रास या फिर स्टील। आपकी बुक में टेबल 8.2 है, उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को लिखा हुआ है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर या थर्मल एक्सपेंशन है वो हमारे पास एल्यूमिनियम की है। ठीक है, तो अवर राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज एल्यूमिनियम। What will be the value of beta for a solid for which alpha has a value of 2 into 10 to raise power -5? हमने अपनी टॉपिक को पढ़ते हुए देखा कि जो बीटा और अल्फा का रिलेशन है वो बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा है। आपके पास इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 to raise power -5। ठीक है, अगर हमने बीटा की वैल्यू निकालनी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 into 3 हमारे पास 6 होता है। सो आवर राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज 6 into 10 to raise power -5। ठीक है जी। अ लार्ज वाटर रिजर्वायर्स कीप्स द टेम्परेचर ऑफ अ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हमने देखा कि जो लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर है, यानी कि जिसमें हमने सी और लेक का कहा कि ये अपने नियर बाय जितना भी एरिया है उसके टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं। तो इसका रीज़न हमने अपने टॉपिक में पढ़ा कि ड्यू टू द लार्जर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। So our right option is D, that is the largest specific heat of water. Which of the following affects evaporation? Temperature, surface area of the liquid, wind या all of the above? हमने अपनी बुक के टॉपिक evaporation में देखा कि evaporation takes place at all the temperatures। हाँ, अलबत्ता रेट ऑफ evaporation जो है वो चेंज हो रहा होता है और वो इन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे और विंड पे। सो आवर राइट ऑप्शन इज डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो यूँ हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में जो गिवन MCQs थे वो कंप्लीट होते हैं। आए चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ।